अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उस्मान जट है। क्या करते हैं उस्मान भाई? मैं रियल एस्टेट का काम रियल करता एस्टेट का काम करते हैं। पाकिस्तान में ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दूसरे तमाम बिजनेस ठप होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस आपको नहीं लगता इसकी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत नुकसान हो रहा है? हूँ। जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर पे से बहुत नुकसान भी हो रहा है। आपके सामने ही है इस टाइम पाकिस्तान ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान में इस टाइम बिजनेस है ही नहीं। लोग इतने ही तंग आए पड़े हैं कि लोगों की जो यूथ है, पाकिस्तानी यूथ है, वो बाहर के कंट्रीज जा रही है, वहाँ पे जाके अपनी इनकम कमाना चाह रही है। पाकिस्तान की जो डिग्री है, वहाँ की जो यहाँ से पढ़ाई अपने है, बिजनेस बंद करके वहाँ पे जाके settle हो बिल्कुल रहे हैं। वहाँ पे जाके अपनी जो यंग जनरेशन है वो यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करके बाहर जाके फिर स्टडी करती है, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है। उनको पता है हमारी ना तो हुकूमत अपनी जो ज़ुबान है ना तो उसको कोई अहमियत दे पा रही है, ठीक और है। ना ही जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको वो जब हमें कोई अहमियत वो दे पा रहे दे हैं। पा अच्छा, रही है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, आज की अगर बात करें, आज 12 नवंबर दिवाली का दिन है, जो हिंदुओं का एक मतलब त्यौहार है। सऊदीया से ये खबर आ रही है, खबर के मुताबिक वहाँ मुस्लिम एरियाज में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या समझते हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? देखिए, पहली तो बात ये है कि अगर सऊदीया जो है वो पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक गढ़ है, ठीक क्योंकि है। वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे, और हमारा भी काबा शरीफ है, मक्का मुकरमा है। ठीक है। तो ये चीज़ अगर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है कि भाई हम इस चीज़ का नाम भी लें, क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में इस चीज़ का ना तो कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही कोई ठीक है। ज़िक्र है। क्योंकि ये दिवाली आजकल जो आम है ना, अगर देखा जाए मुस्लिम लोगों में भी ये चीज़ आई जा रही है। ठीक है। जो आप देखते हैं 12 रबीउल अव्वल है, कोई हाँ। कहता है इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो कोई कह रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन वफ़ात हुई थी। ठीक है। जब वो नहीं, आपने जो दिवाली के हवाले से बात की है कि हमें सोचना भी नहीं चाहिए, मतलब ये तो नहीं कोई कह रहा कि आप उसे सेलिब्रेट करें, वो किसी की मर्ज़ी, आप सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन अगर हिंदू कम्युनिटी आपके इर्द-गिर्द रहती है, वो अगर सेलिब्रेट करती है तो वो भी गलत है। लाइक पाकिस्तान में अगर रह के कोई सेलिब्रेट कर रहा है हिंदू। देखें, इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि वो कहता है अगर आप किसी के उसको मज़हब में उसे ना तो हम दखल अंदाज़ी दे सकते हैं, ना ही हम किसी के अगर जब तक हम उनको तंग करेंगे फिर वो हमें भी तंग करेंगे। जब हम उन्हें तंग नहीं करेंगे, उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने देंगे, तो ये क्योंकि हमारे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 14 नकात उन्होंने से कहा कि हर मुसलमान को, चाहे वो ईसाई से ताल्लुक़ रखता हो या हर मुसलमान इंसान हो, को, हाँ, उसको मतलब अपने बुनियादी उसूलों को तरक्की देने के लिए ना ठीक अपना है। एक अलग रियासत कायम करनी पड़ेगी, अपना मज़हब के उसूलों के मुताबिक वो ज़िंदगी ठीक है। गुजारेगा। और उन्होंने 14 नुकात में ये था कि पाकिस्तान में कोई भी किसी भी मज़हब से बिलॉन्ग करता है, वो आज़ाद है मस्जिद जाने के लिए, वो आज़ाद है मंदिर जाने के लिए, वो आज़ाद है गिरजा में जाने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पे उसी तरीके से वो आज़ादी आपको नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ के लिए? देखें, यहाँ पे तो आज़ादी किसी के लिए भी नहीं, इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, किसी के लिए भी कोई आज़ाद नहीं है। ठीक है। जो सरदार हैं, जो जागीरदार हैं, जो ठेकेदार यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ आज़ादी जो उसके लिए है। पावरफुल लोग हैं। जो अमीर से अमीर तर है ना, वो पावरफुल भी है, और जो गरीब है, वो गरीब तबका है, उसके लिए तो हर कानून ही कानून है। ठीक हो। उनके लिए कानून लागू है। जो अमीर है, सियासतदान है, वडेरा जागीरदार है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। उनके ताल्लुकात है, वो अपने ताल्लुकात की बिना पर अपने काम भी करवा लेते हैं, और जो गरीब है उसकी ज़मीन पे कब्जा हो गया, या तो उनकी इज़्ज़तें लुट गई या इज़्ज़तें पामाल हो गई। अगर आप बलूचिस्तान वाली साइड पे चले जाएँ, सिंध वाली साइड पे चले जाएँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि ऑल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट है उसका, मैं उसका लाहौर का सदर हूँ। ज़बरदस्त। और हम फ्लड विक्टिम के लिए लास्ट टाइम गए थे, वहाँ पे जाके मैंने देखा लोगों को ना तो वहाँ पे पानी मुहैया है, ना ही वहाँ पे स्कूल है, ना ही अस्पताल है। बहुत सी चीज़ें मैंने देखने को मिली हैं कि वहाँ पे किसी चीज़ की भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। नहीं, और वैसे उस तो हम वक़्त आवाज़ उठाते हैं, हम रोना रोते हैं कि भाई बर्मा में, फ़लस्तीन में, पता नहीं कहाँ-कहाँ के वहाँ ज़ुल्म हो रहा है, तो फिर ये बलूचिस्तान तो हमारा अपना घर है, हमारा अपना एरिया, यहाँ पे नहीं हमें नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे भी हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। जो मुल्क के सियासतदान अपने घर में रह के अपने लोगों के लिए कुछ ना कर पाएँ, वो उम्मत मुस्लिमा के बैतुल मुक़द्दस के लिए क्या करेंगे? ठीक क्योंकि है। यहाँ पे बस तुर्की नारे। के ड्रामे दिखा दें, हाँ। और सोया रह गया वो अफ़गानिस्तान। और क्योंकि लोग आजकल कह रहे हैं कि ईरान ने फ़लस्तीन के लिए बहुत कुछ किया है, बैकवर्ड पे हाथ है। देखें, ये बैतुल मुक़द्दस का काम है, ठीक ये है। बैकफुट पे रहने का काम नहीं है। अगर अमेरिका ओपनली ये कह सकता है कि भाई मैं इसराइल के साथ हूँ, तो हमारे ओपनली। 57 ममालिक क्यों नहीं कह सकते? हाँ। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हम अपनी ये बैकफुट पे स्टेटमेंट तो सारों की तरफ से आई थी, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आया, तो लीडर सारे सीज़ फायर की बात कर रहे हैं कि भाई जंगबंदी होनी चाहिए, मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं। लीडर जो होता है ना, लीडर हाँ। वो हमेशा पीछे रह के सिर्फ मिसालें कायम नहीं करता, वो ठीक है। मैदान में आके मिसाल कायम करता है। क्योंकि जब फ़लस्तीन में इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है कि वहाँ पे बच्चों की इज़्ज़तें नहीं रही, वहाँ पे औरतों की इज़्ज़तें नहीं रही, और वहाँ पे जंग बंदी का इस टाइम
हर तरफ आलम है। और तब इस मौके मतलब हर पर लोग ये कह रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, जो सिचुएशन है वहाँ पे जंग को रुकना इस चाहिए। चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना तो इस टाइम सुलह का वक़्त है, ना ही हंगामी इजलास का आप क्या वक़्त कहते है, हैं कि सुलह नहीं होनी चाहिए? ना सुलह नहीं होनी चाहिए, ना ही सर हंगामी ऐसे इजलास जाने होने। मजीद जाने जाएंगी देखें, ना दोनों साइड से, इवन पाकिस्तान अपना मुसलमानों की साइड से भी और नॉन मुस्लिम की साइड से, यहूदियों जाने तो इंसानियत की जाएंगी। इंसानियत की जानें जाएंगी, क्योंकि एक मुसलमान के लिए शहादत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा। क्योंकि जब हर मुसलमान चाहता है कि भाई हमें जहाद के लिए आगे किया जाए। मैं ये सिर्फ ये देखता आ रहा हूँ, बल्कि मैं क्या आप भी देख रहे हैं कि हमारा माजरत के साथ अगर हमारा ओवरऑल मीडिया देखा जाए, ट्विटर इस्तेमाल करता हूँ मैं खुद, ट्विटर पे रात के टाइम देखा जाए, ठीक है। जो चीज़ हमारे मीडिया को इस टाइम दिखानी चाहिए वो हमारा मीडिया दिखा रहा, ओवरऑल ट्विटर दिखा रहा है। ठीक हो क्योंकि गया। वहाँ पे आपके सामने आए रोज़ इस टाइम उनको ज़रूरत है, वो कह रहे हैं कि यार हमें इस टाइम आपकी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, अच्छा। वी नीड एक्शन। ठीक हो हम गया। एक्शन लेना चाह रहे हैं, हम इनके साथ लड़ाई करना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान 10% अरसला प्रोवाइड कर दे, हाँ। तो अगले दिन आप जुमे की नमाज बैतुल मुकद्दस में आके अच्छा, पढ़ लें। ये स्टेटमेंट ऑफिशियल किसी ये की तरफ से आई है? अबू उबैदा की तरफ से, जो उनका लीडर है, ये उसने कहा है। ठीक है, आप में से जो लोग देख रहे हैं बताइएगा किसी ने क्या ऐसी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान सिर्फ 10% वेपन असला जो प्रोवाइड कर दे तो हम क्या, ये मतलब अबू उबैदा जो उनसे गजा वो वाले हैं अपना हमास वाले, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट उनकी है तरफ से स्टेटमेंट आई है। मैं क्या ओवरऑल हर बंदा जानता है इस चीज़ को। ठीक है। देखिए, तो फिर 57 इस्लामी ममालिक से सिर्फ पाकिस्तान होगी ही क्यों पुकारा जा रहा है? हम्म, क्योंकि हर पाकिस्तान की नज़रें इस समय पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे ठीक भी है। हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए किसी मकसद के लिए बनाया है, और ठीक है। पाकिस्तान का मकसद क्या? ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मुहम्मद लेकिन रसूलुल्लाह। यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक हो रहे हैं। ये देखें, ये लास्ट में बस यही सवाल है यही मेरा। बात मैं आपको कहने लगा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लोग कहते हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर इस चीज़ को ओवरऑल देखा जाए ना, हाँ, तो मैं नहीं समझता कि इसका मकसद है, सॉरी, इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ। कहीं लोगों की, बेटियों की, माँ बहनों की इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, कहीं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। कहीं एक बच्ची है कराची वाली, उमेर रुबाब, उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया, ठीक है। जो पीटीआई के सॉरी पीपल्स पार्टी के एमपी एमएनए थे, आज तक उसको इंसाफ नहीं दे पाए। ठीक और हो गया। नवाज शरीफ बाहर आए, उसे एक दिन में इंसाफ मिल गया, उसको रिलीफ मिल गया। आज उसकी और इसके अलावा प्रॉपर्टीज को, बैंकिंग सिस्टम को देख लें, जो कि यहाँ पे सूद का निज़ाम है। हर वीडियोस में मोस्टली मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपको ज़्यादा ही इस्लाम से प्यार है तो पहले अपने पाकिस्तान में तो शरी निज़ाम लेके आए। आप अगर लेके आते हैं तो फिर बंदा दूसरे कंट्रीज़ में भी ये बात करता है। खैर, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं लास्ट में, क्योंकि काफ़ी आपसे गपशप की, काफ़ी अच्छा लगा। ये बताएं, नेबर्स के साथ, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, रिलेशन पाकिस्तान के इस टाइम जो उनसे हैं वो कैसे बेहतर हो सकती है? पाकिस्तान के इस टाइम रिलेशन बेहतर होने की कोई उम्मीद नज़र भी नहीं आ रही। उसके जिम्मेदार हम हैं या वो लोग हैं? उसके जिम्मेदार देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सियासतदान हैं। ठीक है। क्योंकि जो चीज़ को है वो तो राइट ही है। हम्म। क्योंकि लोग, आप हैं, मैं हूँ, सोशल मीडिया पे जाके हम सिर्फ लोग आपस में लड़ेंगे, उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि रियलिटी क्या है, बैकफुट पे क्या हो रहा है। क्योंकि ठीक है। सियासतदानों की वजह से ना लोगों में भी आपस में नफरतें पैदा हो रही हैं। ऐसे ही है। जो अफगानिस्तान के लोग हैं, हाँ। उनको क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, वो दहशतगर्द तो नहीं है। अफगानिस्तान भट्टा लगा लेगा, यहाँ पे अपना कागज़ उठा लेगा, ठीक है। रोटी लगाना शुरू कर देगा तंदूर पे, लेकिन मांगेगा नहीं। ऐसे ही है, अगर मांगते नहीं है। पाकिस्तान में इस टाइम ओवरऑल देखा जाए ना, हाँ। ये आप गूगल पे भी सर्च करें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेगर्स किनको कहा जाता है? पाकिस्तानियों को। ऐसे ही है। ये बात देखें, इन्होंने जो सवाल उठाया कि भाई क्यों निकाला जा रहा है, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ जो गलत कर रहे हैं, लेट्स सपोज इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उन्हें जरूर निकालें, सजा दे के निकालें। लेकिन आप ऐसे ही 30-40 साल यहाँ पे वो रहे हैं, 40-50 साल भी रहे हैं, और आज वो आप कहेंगे कि भाई चले जाओ, बस बोरिया बिस्तर उठाओ चले जाओ। अफगानिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान के उसके ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ खराब हो रहे हैं, इस चीज़ से इंडिया को बहुत सपोर्ट मिल रही है। वो बहुत इस चीज़ से खुश है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस के जो ताल्लुकात है ना, वो खराब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के रिलेशन तो इंडिया के साथ अब दिन ब दिन बेहतर होते नजर आ वो रहे हैं। दिन ब दिन बेहतर स्ट्रॉन्ग होती जा रहे हैं। और अब आपके सामने है, G20 में पाकिस्तान का भी नाम नहीं आया। हाँ, ऐसे वो First time G20 हुआ में है। तो हम वैसे है ही नहीं ना वो इवन। लेकिन ये है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें बुलाया था एज ए गेस्ट के तौर पे, तो ये बड़ी बात है मेरे ख्याल से। देखें, ये बहुत एजाज़ की बात है कि G20 में एशिया में पूरे जो आपके 20 द मोस्ट पावर कंट्रीज़ हैं उनको बुलाया पूरी गया। दुनिया के। और देखें, जब आए, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार G20 की जो सदारत है वो नरेंद्र मोदी कर रहा है। ठीक क्योंकि एक साल का दुरानिया होता है इनका। ठीक हो। 1990 में ये दो था G21, इसका इनेकाद हुआ था कि ये रखा ठीक- गया था, ठीक और है। इसका जो पर्पस था वो भी किया जा रहा कि है। पावरफुल जो कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, उन्हें इस चीज में लेके आया जाए। अच्छा लगा बात करके। कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन उनका अपना राइट था, उन्होंने ओपिनियन दी। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम?
रिजवान भाई क्या करते हैं आप? मैं ये टी स्टॉल चलाता हूँ यहाँ पे। स्टॉल चलाते हैं, कॉफी ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो ये है कि तमाम हम कंट्रीज़ की बात करें या मज़हब की बात करें, सबके साथ रिलेशन हमें कैसा रखना चाहिए वो, और इसके अलावा क्रिकेट की अगर बात करें, आज पाकिस्तान का मैच था, अब इंडिया का मैच है, इंडिया का और नीदरलैंड का मैच है। पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अनबीटन रही है। क्या समझते हैं, ऐसे ही अनबीटन सेमीफाइनल में और ऐसे ही फाइनल में जाके अनबीटन रहेगी या कुछ हो सकता है? देखिए जी, क्रिकेट में भी जो सा ना, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पाकिस्तान की सियासत में जो सिस्टम चल रहा है ना, पाकिस्तान की सियासत में क्रिकेट में भी ऐसा ही चल रहा है सिस्टम। तो वो सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट में या ओवरऑल आप कह रहे हैं? ये ओवरऑल है, क्योंकि ये इस वक्त इंडिया और आईसीसी ये दोनों का गठजोड़ हुआ है। नहीं, ये पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, मतलब यही लोग कह रहे हैं, लेकिन उसकी लॉजिक पीछे क्या नजर आ रहा है ना? क्या चीज नजर? लॉजिक है कि इंडिया जो सा ना हार नहीं रहा, इसलिए मिला हुआ है। हार नहीं रहा, हारने की बात नहीं है। अच्छा, वो उसकी कंट्री में हो रहा है, उसकी सरजमीन में हो रहा है, ठीक है, जैसा वो चाहता है वैसा ही हो रहा है। नहीं तो अब देखे ना, हमारे कोई भी जो उनसे शायकीन है क्रिकेट के, वो उधर उन्होंने वीजा ही नहीं जारी किए उनको। हमारे मीडिया के कई रिलेटेड लोग हैं, वो तमाशाई जैसे हम भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने वीजा ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ठीक है, वो उन्होंने सिक्योरिटी का रीजन बताया, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लोग अगर वहां पे नहीं गए इसलिए टीम पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पाई? टीम परफॉर्मेंस की बात नहीं है, टीम में जोन सा ना, हमें जोन सा ना इसके ऊपर वाले लेवल में जोन सा ना, अब देखें जरदारी साहब का ये जोन सा वो आया है, ज़का अशरफ साहब, ठीक है। अब ये देखें, ये सारे करप्ट लोग हैं ये, ठीक हो तो गया। इन्होंने इधर भी करप्शन ही करनी है। तो उसमें हमारी गलती है, उसमें फिर इंडिया की, आईसीसी की किसी की गलती नहीं है, ये सब मिलजुल के हो रहा है। ठीक है। ये वर्ल्ड कप किसके नाम आप जाता देखने के, आपको लगता है कि यार ये वर्ल्ड में न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड? तो अगर आईसीसी इंडिया के साथ मिला, फिर तो आपने भी ये ओपनली कहना चाहिए था कि भाई इंडिया को मिल जाएगा वर्ल्ड कप। इंडिया को तो नहीं, इंडिया लड़के ही लेगा उसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। ठीक हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसा मुल्क है, वो करप्शन से पाक है। अच्छा, वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, जी, वो नहीं लेते पैसा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अभी आज के दिन की अगर बात करें, आज पाकिस्तान में भी मिनॉरिटीज़, हिंदू कम्युनिटी रहती है, इंडिया में तो बड़ी तादाद में मेजॉरिटीज़ रहते हैं, दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं। सऊदीया से यह खबर आई है कि वहाँ पे जो है उनका जो दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है सऊदीया में। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखें जी, जद्दे में जब सिनेमा खुल सकता है, तो ये भी कोई मामूली बात है, बड़ी आपके लिए वो है, बड़ी बात नहीं है। उन्होंने नबी सरकार का कलमा ही साइड पे रख दिया है। नहीं, त्योहार सेलिब्रेट करने से कलमा कैसे बनता ही नहीं है वहाँ पे सैन में का क्या जिक्र है, मुझे ये बताएं। सैन में उन्होंने जद्दे में खोल दिया, तो वो तो पाकिस्तान में भी सैन में है। पाकिस्तान में तो थे, यहाँ कौन सी शरीयत नाफिज है? वहाँ पे तो शरीयत नाफिज है। ठीक हो, वहाँ पे तो चोरी करेगा हाथ कट जाएंगे। नहीं, तुसी सैन में जाके फिल्मा वेख रहे होते, जाते उमरा करन जाते ने, रात में फिल्म वेख देने, कसीनो वगैरह कसीनो छोड़ दे। मैं बात कर रहा हूँ फांसी की, फांसी वहाँ पे है, इस सैनमो में हो रही है। नहीं, लेकिन अगर त्योहार की बात करें, आप क्या एक मिनट सर, जी, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? त्योहार सेलिब्रेट होने नहीं होने चाहिए सऊदी अरब में, तो नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में होने चाहिए। यहाँ पे कौन सी शरीयत नाफिज है? नहीं, वैसे आपके ख्याल में अगर शरीयत नाफिज होती तो फिर होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए। ठीक है। नहीं, यहाँ पे भी तो हिंदू कम्युनिटी रहती है, अपनी कम्युनिटी में करें। तो अब ये यादगार में आगे दिवाली मनाएंगे तो वो तो नहीं हो सकता। नहीं यार, वो तो कोई कह भी नहीं ना रहा। देखें, ये तो बात बिल्कुल वो मुनासिब नहीं है कि कोई मस्जिद में या ये, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं, अगर उन्हें ये कह दिया जाए कि आप जो उनसे यहाँ ईद नहीं सेलिब्रेट कर सकते, वो मरेंगे, वो मार रहे हैं। अच्छा, कौन? हिंदू मार नहीं रहे, उनको कितना जुल्म किया अभी। किधर? शिवसेना ने इंडिया में। आप देखें, इंडिया में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी मरी ना सारी, गुजरात में, इधर उधर ले लें, बाहर में ले लें। अभी पीछे रिसेंटली वाकया है, 300-400 बंदा मार दिया उन्होंने। इधर ये जो सा जड़ा क्या किया था उन्होंने, क्या किया था? सिर्फ ये अपना एक त्योहार मनाया था उन्होंने, ये जश्न ईद मिलाद नबी का। अच्छा, अभी इस दफा कश्मीर में जश्न ईद मिलाद नबी मनाया गया है। आजाद कश्मीर है ना हमारा, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में कहाँ मनाने देते हैं, वो मारते हैं पकड़ के। आप इंटरनेट जरूर देखिएगा। खैर, इनकी अपनी ओपिनियन है और जो हर एक का अपना अपना राइट है, जो उनकी सोच है उन्होंने उसका इजहार किया। लास्ट में मुझे बता दें, रिलेशन तमाम कंट्री से, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, हमें बेहतर करने चाहिए। और वो कैसे बेहतर होंगे? चाहे अफगानिस्तान के साथ अब हमारे रिलेशन जो हैं वो खराब होते नजर आ रहे हैं, वो तो है भी इस्लामिक कंट्री, वहाँ पे तो है भी शरिया निज़ाम, तो उनके साथ क्यों रिलेशन खराब हो रहे हैं? बहुत जी बात ये है कि अब ओवरऑल देख लें आप, देखें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, आप देख नहीं रहे, हर चीज उल्टी चल रही है। अच्छा, कोई चीज सीधी नहीं चल रही। तो हमारे साथ किसी का ताल्लुक हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो बहुत ही नीचे तक चले गए हैं। वो इसलिए, वो आप दुनिया में देख लें, पाकिस्तानी शट अप कॉल देते हैं।
क्यों देते हैं, हमारे काम ही ऐसे हैं। पाकिस्तानियों को शटअप कॉल देते हैं या पाकिस्तानी शटअप कॉल देते हैं? पाकिस्तानियों को मिलती है ठीक है कि ये अच्छा चले, मैं चले जाता हूँ यहाँ से कहीं किसी दूसरी कंट्री चल जाता हूँ, ठीक है वहाँ पे मैं चल फिर रहा होता हूँ, मैं अपना पाकिस्तानी सकाफत लेके जाता हूँ ठीक है, और उन्हें पता चलता है ये पाकिस्तानी, उन्होंने कहा चोर आ गए ने नहीं तो ये हमारी रिस्पेक्ट है, मतलब रिस्पेक्ट है ये हमारी, ये सियासतदानों ने बनाई है ना रिस्पेक्ट। तो ये फिर- खुद चोर हैं फिर चोर आ गए। अब देखिए ओवरऑल कंट्री में देख लें आप, अब फिर नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, ठीक हो गया। उन्होंने कहा लो जी टाकुओं का सरदार आ गया ਹੁਣ आपने फिर इन्होंने वोट देना है, देखिए, बरियानी के पीछे नसन दे इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का भी हाँ बड़ा जी। रोल है। अगर हाँ जी। हमारा वो अपना इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री का वो इमेज इमरान खान था, ठीक है। उसने हमारा एम ए जोन्स है ना इंटरनेशनल लेवल पे उसने बड़ा उजागर किया, हमारा कद बढ़ाया है, लेकिन ये जितनी पार्टी हैं डेड हैं सारी, कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? मुझे नहीं आती। चले जी, अच्छा लगा।